अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान टीम को, बाबर आजम को कि जो तारीखी फतह उन्होंने आज हासिल की है इंडिया के खिलाफ। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के साथ मैच का, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, क्योंकि जो हरकत अभी इन्होंने लास्ट बायलेटरल सीरीज के अंदर की थी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का मैच और सीरीज जो है एन वक्त के ऊपर अबेंडन करके चले गए थे बगैर किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के, तो उसका दर्द भी अभी हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, अभी हम भूले नहीं है वो। अच्छा, अगर हम दोनों टीमों की बॉलिंग का एनालिसिस करें तो न्यूजीलैंड को अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के पास अच्छे बॉलर्स हैं यकीनन। फर्गूसन हैं जो 150 की पेस से बॉल डालते हैं और T20 के अच्छे बॉलर हैं। T20 के अंदर बड़ा जो है वो हैंडी साबित होते हैं, बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसके अलावा टिम साउथी हैं जो अच्छी फॉर्म के अंदर भी चल रहे हैं, और स्पिनर्स के अंदर सोधी। ये 3 बॉलर्स हैं जिनको अगर आप कहें कि इस वक्त अच्छे निक में भी चल रहे हैं और पिक ऑफ द लॉट हो सकते हैं अगले मैच के लिए। अगर इसके मुकाबले पर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो खासतौर पे क्योंकि एक मैच पाकिस्तान ने खेली और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चला है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेड बाय शाहीन शाह आफरीदी एज ए पेसर, तो मैं समझता हूं कि शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली को रिटेन रखना चाहिए। अच्छी इस वक्त जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। इसके अलावा शादाब खान और फिर जो 2 नॉन रेगुलर स्पिनर्स हैं मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम, मैं समझता हूं इनको ज्यादा इन करना चाहिए, इनको ज्यादा जो है वो ओवर्स देने चाहिए और हो सके तो इनसे 4-4 ओवर्स करवाने चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन देखें दोनों टीमों का, तो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग इस वक्त ज्यादा मजबूत नजर आएगी। पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग यूनिट है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है और उसकी इस वक्त एक अपर एज आपको नजर आएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बॉलिंग के कंपैरिजन में डेफिनेटली पाकिस्तान को एज हासिल है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं इन T20 क्रिकेट, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। अगर 1-to-1 कंपैरिजन देखा जाए तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स शाहीन और हसन काफ़ी अच्छे फॉर्म के अंदर हैं। ऑल्दो न्यूजीलैंड के जो ट्रेंट बोल्ट हैं उनके फर्स्ट 2 जो ओवर्स होते हैं वो काफ़ी स्विंग में तंग करते हैं बैट्समैन। टिम साउदी ज़रूर एक ऐसे बॉलर हैं जो कि परेशान कर सकते हैं अपनी स्विंग बॉलिंग से, काफ़ी अच्छे स्विंग बॉलर हैं। लेकिन स्पिनर्स में आई थिंक कि न्यूजीलैंड कोई लैक करता है। मिचेल स्पैटनर उनके एक स्पिनर हैं, सेंटर उनके एक स्पिनर हैं, लेकिन सेटनर हम सॉरी, तो वो भी कोई ख़ास मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिनाउंड स्पिनर नहीं है, लेकिन बट ही बॉल्स स्पिन बॉलिंग। पाकिस्तान के पास बॉलिंग में डेफिनेटली एज हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बॉलिंग का अगर मवाजना देखा जाए तो बराबर की सतह पर ही है। इनके जो बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट, साउथी और स्पिनर में सोधी, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के पास मौजूद है। और पाकिस्तान के पास शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ पार्ट टाइमर बॉलर है जो स्पिन करते हैं। तो फास्ट बॉलिंग में और ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी हमारे पाक भारत मैच के बाद उनका मोराल बहुत बुलंद है, तो कंपैरिजन में तकरीबन इक्वल ही जाएंगे ये। सबसे पहले तो कल जो मैच जीता है पाकिस्तान इंडिया से, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से। अल्लाह पाक उनको आइंदा भी इसी तरह कामयाबी से नवाजे। और जो रहा सवाल जहाँ तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का एक बहुत टफ मैच है, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह पाकिस्तान को एंड टाइम पे अपना दौरा मनसूख करके वापस न्यूजीलैंड रवाना हो गई थी, इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत एक मैच एक अहमियत का हामिल है। बॉलिंग देखें, कल जो मैच हुआ है उसके लिहाज से देखा जाए तो अभी भी शारजाह में मैच है। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है टॉस। अगर टॉस जो पहले बैटिंग करता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में बॉलिंग के लिए बॉलर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो इस वजह से परेशानी हो रही है कि बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑस वगैरह आ रही है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से स्लो वन जो बॉलर हैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान की शाहीन और हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड की टीम के बाद जो बॉलर हैं बटलर, साउदी, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत स्विंग बॉलर हैं, पर इस विकेट से स्विंग बहुत कम मिल रही है सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में स्विंग ज़्यादा मिल रही है, तो बेहतर तो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर हम बैटिंग का एनालिसिस करें तो न्यूजीलैंड टीम को देखते हैं तो उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद हैं। केन विलियमसन खुद जो उनके कैप्टन हैं बहुत जबरदस्त बैट्समैन हैं, अक्रॉस
ऑल द फॉर्मेट्स, बहुत जबरदस्त जो है वो बैटिंग करते हैं। उनके साथ मार्टिन गुप्टिल हैं जो ओपन करते हैं, हार्ड हिटर हैं, अच्छी एवरेज के साथ रन्स बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर कॉनवे हैं, फिर उसके बाद नीशम हैं जो हार्ड हिटर हैं। तो ओवरऑल उनके पास एक अच्छा बैटिंग यूनिट है। लेकिन इसके मुकाबले पे अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है। फखर जमान की बात करें या जो हमारे पास रिच एक्सपीरियंस है मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की सूरत में, तो बड़ा बैलेंस्ड जो इस वक्त बैटिंग हमारे पास लाइनअप मौजूद है। फिर हार्ड हिटर्स हैं हैदर अली और आसिफ अली की सूरत में, फखर जमान खुद। तो मजमूई तौर पे इस वक्त पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत मजबूत है। और अगर आप कंपेयर करें तो फिर ये बैटिंग लाइनअप के अंदर भी पाकिस्तान ही को एज हासिल होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बैटिंग को कंपेयर किया जाए तो अगेन पाकिस्तान को ही एज हासिल है। और उसका अगर कंपैरिजन करें तो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में अच्छे स्ट्राइकर्स भी हैं और हमारा जो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पेयर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन पास्ट होल ईयर। न्यूजीलैंड की साइड के ऊपर अगर हम बिग मैच विनर्स देखें तो उनके कप्तान केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल ये दो अच्छे बैट्समैन हैं। बाज़ा मोस्टली उनके जो ऑलराउंडर हैं जैसे नीशम वो भी अच्छा खेल लेते हैं, मार्क चैपमैन भी अच्छा खेल लेते हैं, बट स्टिल केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल के ऊपर न्यूजीलैंड टीम अपनी बैटिंग में रिलाई कर रही है। पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें तो हमारे पास इस वक्त बैटिंग में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि पिछले मैच में बहुत आला कारकर्दगी दिखा चुके हैं और उनका मोराल भी बहुत हाई है। उसके साथ हिटर में हमने मोहम्मद आसिफ को रखा है, हैदर अली हैं। तो पाकिस्तान की ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले, न्यूजीलैंड के मुकाबले में बैटिंग लाइनअप। बैटिंग तो नो डाउट पाकिस्तान की बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं बहुत अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर भी बहुत अच्छा वेल सेट किया हुआ है, हफीज़, मलिक, आसिफ बहुत अच्छे खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के गप्टिल जो ओपनर हैं मैच एक बिल्कुल ही एक तरफ मैच को लेकर चले जाते हैं। अगर वो उन्होंने पावर प्ले के 6 ओवर खेल लिए गप्टिल ने तो बिल्कुल मैच एक साइड पे हो जाएगा। फिर उनके बाद विलियमसन आते हैं और जो ऑलराउंडर हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेट्स होप। तो कोई 65-35 का रेशियो है, तो 65% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो आई बिलीव सो कि हमारे पास काफ़ी अंदर चांस है। हम वी कैन से लाइक 70% पाकिस्तान हैव अ चांस ओवर न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के ये मैच जीतने के चांसेस तकरीबन 60% मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हक़ में होगा ये मैच और 40% न्यूजीलैंड के हक़ में जाएगा। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान के चांसेस 70% और न्यूजीलैंड के 30%।